बेटा आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने कैलेंडर, जो कि रीजनिंग का चैप्टर है। वीडियो लगातार बच्चे देखते रहें, कोई क्वालिटी डाउन हो तो उसको ठीक करेंगे। तो बेटा रीजनिंग का ऐसा चैप्टर आपके सामने लाए हैं हम कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर इसमें बहुत परेशानी आती है, हम दिन नहीं निकाल पाते, कौन सा दिन क्या होगा। तो इसमें केवल आपको 3 चीज समझनी है। 3। सबसे पहले 1 साल के भीतर काम करना सीखना है कि सन नहीं बदले। यानी हम 2005 की बात करें तो 2005 12 महीने होते हैं, 2005 में ही हम कोई सा दिन निकाल सकते हैं डायरेक्ट। एक डायरेक्ट सन बदलेंगे कि 1955 की बात है, अब 1958 में कौन सा दिन होगा या 2005 में कौन सा दिन होगा, वो भी आप सीखेंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा, उसी महीने के अंदर के साथ जनवरी चल रही है, जैसे हमने क्वेश्चन डाला है 1 जनवरी 1950 को सोमवार था, ये वाला 1 जनवरी को बुधवार था, तो 8 जनवरी को भी बुधवार होगा। इसका मतलब जानेंगे, मतलब महीने के अंदर कोई सी तारीख में हम दिन बताना सीखेंगे, केवल 7 दिन आगे बढ़ा के। बेस क्या है, पहले लीप वर्ष समझे। स्टार्टिंग, सामान्य वर्ष क्या होती है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामान्य लीप वर्ष में केवल 1 दिन का फर्क होता है। जैसे सामान्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है, जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा सन में। जैसे ये जगह 15 में आप 4 से भाग देंगे, नहीं जाएगा पूरा। 4 से भाग देंगे, इसमें 17 में नहीं जाएगा पूरा। 18 में 4 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। तो ये सामान्य वर्ष होता है, और जिसमें 4 से भाग चला जाए वो लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में फरवरी 29 तारीख की होती है, इसलिए वो 4 साल बाद पड़ती है। लीप वर्ष सन में 4 से पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष होगा। जैसे 2016 में 4 का भाग करके देखें, पूरा कंप्लीट जाएगा। 20 में 4 का भाग करके देखा, 4 15 20 कंप्लीट जाएगा। 24 में 4 का भाग देके देखा, कंप्लीट जाएगा। तो ये होती है हमारी लीप वर्ष। इसमें केवल फरवरी का ध्यान रखना पड़ता है, फरवरी 29 की आती है। आपने सुना होगा 28 की होती है फरवरी, लेकिन 4 साल बाद कब होती है, 29 की, वो लीप वर्ष में आ जाती है। ठीक। अब बेटा सामान्य, ये बहुत अच्छे रूल है, 2-3 रूल है, बस याद रखने हैं, सभी सवाल आसानी से आप करेंगे। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष बताइए आप लोगों को कौन सा होता है, बता दिया, 365 दिन वाला होता है, ये सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होगा और आखिरी दिन, पहले से हम देखो साल को जंप करना सीखेंगे। महीने के मैं बता दूंगा, महीने के अंदर अंदर केवल 7 दिन आपको बढ़ाने हैं आगे, साल के अंदर अंदर महीना बढ़ाना है आगे, और जब साल आगे बढ़ानी हो तो साल को जंप कराएंगे, साल बढ़ाएंगे आगे। तो हम इससे बढ़ाएंगे, सामान्य वर्ष होगा तो उसका जो पहला दिन होगा और आखिरी दिन होगा वो एक जैसा होता है। जैसे ही किसी ने पूछ दिया कि 1 जनवरी 1950 को सोमवार था, तो लास्ट वाला दिन कौन सा होगा इसी सन का, 31 दिसंबर। क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जनवरी आ जाएगी और सन बदल जाएगी, 1951 हो जाएगी। लेकिन हमने देखा 1 जनवरी 1950 वाला दिन सोमवार था, तो 31 दिसंबर 1950 को भी क्या होगा, सोमवार। लेकिन मैं आपसे ये कह दूं कि 1 जनवरी 2020 या 16 ले लूं मैं, कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो उसका लास्ट वाला दिन क्या होगा, ये नहीं लिखा है, आप समझ गए। एक एक्स्ट्रा आएगा। क्यों आएगा एक एक्स्ट्रा, कि जो लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन ज्यादा होता है, तो इसलिए पहले आप उसका लास्ट वाला दिन देखें, जो होगा उससे एक आगे कर देंगे। तो सामान्य वर्ष में क्या होता है, जो पहला दिन होता है लास्ट वाला दिन होता है वो एक जैसा होता है, और लीप वर्ष में एक दिन आगे निकल जाएगा। भाई लीप वर्ष वाली बात आया, जैसे मैंने बोला कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो बताया आप 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को मंगल होगा। क्यों होगा, कि एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन ज्यादा करना है लीप वर्ष। तो हम पहला दिन और लास्ट वाले दिन से हिसाब लगा लेंगे, इससे साल बढ़ाएंगे, साल। ठीक। ये एक महीने का काम करेगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सबको बताओ। 7 दिन बाद, ये बहुत काम की चीज है, वही दिन होता है 7 दिन बाद। 7 जोड़ दें वही दिन लौटेगा। जैसे 1 जनवरी को बुधवार था, तो 1 में 8 बढ़ाएं, 7 बढ़ाएं तो क्या होगा, 8। 8 जनवरी को भी क्या होगा, बुधवार। अब मैं पूछूं, जैसे आज कितनी तारीख है लड़के, 8। आज क्या है दिन, रविवार। तो 8 तारीख का रविवार है, तो अगला रविवार इसी में 7 जोड़ दें, 8 और 7 15 है, 15 का रविवार। 15 में 7 जोड़ दें, 22 का रविवार। 7 बढ़ाते जाएं वही दिन लौटता रहेगा। तो महीने का आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। महीना जंप करना सिखाएंगे, वो मैंने एक सवाल डाल दिया, महीना जंप कैसे करते हैं। ये 15 जुलाई और पूछ रहा है 17 नवंबर, साल वही है 1960। साल बदल देगा तो पहले साल को जंप कराऊंगा। साल का जंप किससे होगा, इससे होगा।
बता दूंगा अभी। हाँ, साल पूरे की पूरी साल बढ़ानी पड़ेगी तो अगली साल में पहुंचना है तो, लेकिन साल वही है 1960 लेकिन महीना अलग है। अगर महीना भी यही होता जुलाई और जुलाई में पूछता तो मैं 7 7 दिन आगे करके सवाल कर लेता। तो मैं क्या करता हूं, जुलाई, तो आप जुलाई लिखें, सॉल्व कर रहा हूं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। देखना नवंबर से आगे तो नहीं है कहीं, 17 नवंबर पूछा है तो जहां तक पूछा उसको लिखना महीनों को। अब ये देखें 15 यहां दे रखा है, 15 जुलाई सवाल करना सीखें, ये पूरी साल के आप सवाल तुरंत करना सीख जाएंगे। 15 जुलाई, तो जुलाई बेटा पहले ये बताएं महीना कौन सा होता है, जुलाई 30 का होता है 31 का होता है, ये बहुत जरूरी है, तो आप इससे हिसाब लगा लिया करें। मैं यहाँ बता रहा हूँ कौन सा है। ये हड्डी उभरी हुई है जनवरी 31, फरवरी गड्ढा में तो 28 की होगी या 29 की होगी, जनवरी फरवरी मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त दोनों 31। तो हमें पता चला जुलाई 31 का है, जुलाई 31 का है तो बेटा 15 हटा दें, 31 में से 15 घटा दें, ये देखा कितने दिन बचे, तो 31 में से 15 के तो कितने बचे 16। अगस्त कितने का होता है 31, सितंबर कितने का होगा 30, अक्टूबर कितने का होगा 31, नवंबर कितने का होगा 30, लेकिन नवंबर नहीं लेना, कितना नवंबर 17 नवंबर, जो तारीख दी है उसको लिख लो। तो यहाँ से आगे थोड़ी जाना है, 17 तारीख तक जाना है, यहां से आगे चलना था 15 से आगे, तो इस महीने में कितने दिन बचे 16। अब आपको क्या करना है, बहुत ही आसानी से इनमें 7 का भाग देते जाएं, 7 का भाग देगा, शेष भी देखना कितना शेष बच रहा है, बस 7 का भाग दूंगा, 7 दूनी 14, कितना शेष बचेगा 2, 7 चौक 28, कितना शेष बचेगा 3, 7 चौक 28, कितना शेष बचेगा 2, कितना शेष बचेगा 3, 7 दूनी 14, 3, शेष देख लिया करें कितना शेष बचा, जोड़ लें दोबारा, 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13, 13 में फिर 7 के भाग दें, जितना भी होता है 7 का भाग देते हैं और शेष देखें कितना बचा, 13 में 7 का भाग देकर देखें कितना बचेगा, 7 एकम 7, कितना शेष बचा 6 दिन आगे लगा लें इसमें, बस जो शेष बच जाता है लास्ट में उसमें आगे बढ़ा दें। साहब 15 जुलाई को ये रविवार था तो हमको पूछा 17 को, तो इसमें कितना दिन बढ़ाया 6, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, शनिवार, 6 दिन आगे बढ़कर क्या होगा शनिवार। तो हम लिख लेंगे कि 17 नवंबर जो है, 17 नवंबर को क्या होगा, 17 नवंबर को क्या होगा शनिवार। बहुत ही आसान तरीके से बताया, कोई ट्रिक नहीं बताई है आप लोगों को, केवल आप लोगों को क्या समझना है, दिन उसी महीने में दिन पूछे 7 दिन आगे करते जाएं, साल के अंदर डिटेल पूछे ऐसे करेंगे, और साल आगे बढ़ाएंगे तो वो साल में आगे बढ़ाना बताऊंगा। केवल अभी आप लोग 2 चीज सीखे, महीने वाला, जैसे मैं अब आप लोगों को ये सवाल पूछूं इसको नोट कर लेंगे पहले, बहुत ही आसानी से सवाल बताता जाऊंगा, पहले इसको नोट करें, ये डिटेल है बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाई है, इसको नोट करें पहले आगे सवाल बताऊंगा। बेटा ये हमने 2 सवाल इसी बेस पर डाले हैं लड़के। अब आप कैलेंडर में बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बस 2 तरीके के भी सवाल सीख रहे हैं, महीने वाले यानी साल के अंदर जो काम हो रहा है, और महीने के अंदर जो काम हो रहा है। मैंने एक सवाल देखो ये डाला है, ये साल के अंदर है 2007, लेकिन महीना अलग अलग है, ठीक है। 4 अप्रैल 2007 को शुक्रवार था, तो 10 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। तो पहले वही काम करेंगे, अप्रैल लिख लें पहले, अप्रैल लड़के इधर ध्यान दे बेटा, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, जितना पूछा है उतना काम करें। 10 जुलाई लास्ट 10, क्लियर। अप्रैल में 4 अप्रैल यहाँ है, 4 हटा दे, और अप्रैल 30 का होता है, 30 4 हटा दे, कितना बचा 26। मई कितने का होगा, जून कितने का होगा, कोई परेशानी, कोई परेशानी यहां तक। 7 का भाग देना, अंदाज से भाग दे दिया करें, शेष रखा करें बस, 5 शेष। बच्चे कह रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं, 5 शेष लिख रहे हैं, 7 का भाग देने के बाद 3 2 3, अरे 7 एकम 7, 3 बचा, 3 और 2 5 और 3 8। अब अगर इसको नहीं जोड़ा पहले से 8 में दे दें, 7 से भाग 8 में दे, कितना शेष 1, 5 और 1 6। अब इसमें भाग चला जाएगा नहीं जाएगा, 6 दिन आगे बढ़ा दें,
6 दिन आगे बढ़ा दें किसमें, शुक्रवार में। शुक्रवार में 6 दिन जोड़े, शनिचर यानी शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। 10 जुलाई 2007 को क्या होगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार। आप लोग बड़ी आसानी से सीख रहे हो। इसको देखें, 8 जून तो जून, जुलाई, ये तो 2025 का ही अपना हिसाब लगा। 15 अगस्त कितनी तारीख को पड़ रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अगस्त में 15 तो डायरेक्ट 15 है, जुलाई 31, जून 8 जून हो चुका है। जून कितने का होता है, 30 का, घटा दें 22, 7 का भाग दे दें, 1 बचा, 3 और 1 4 और 1 5, 5 में 7 का भाग चला जाएगा, क्या 5 दिन आगे बढ़ा लें, रविवार में 5 दिन आगे बढ़ा लें। तो जो दिया है रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। 15 अगस्त 2025 को क्या होगा, शुक्रवार पड़ेगा। ध्यान रखें। तो आप लोग महीने का काम कंप्लीट। 1 साल के भीतर कुछ भी पूछे आप हिसाब लगा देंगे डायरेक्ट। ये महीने आगे बढ़ाने की ट्रिक है, महीने आगे बढ़ाने की। दिन आगे बढ़ाना आप 7 दिन आगे करके जान सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लूं, इसको पहले नोट कर लें, मैं और 2 सवाल नोट करूंगा, ठीक है। इसको लिखें। तो बेटा ये 3 सवाल मैंने फिर आपके सामने डाले, ये उसी महीने के हैं लड़के। 8 जून, ध्यान दें बेटा, 8 जून 2025 को रविवार है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं 8 जून है और रविवार का दिन है। तो 28 जून इसी महीने का पूछ रहा है। अब आप महीने आगे नहीं बढ़ाए तो महीना वही है, तो आप 7 दिन आगे बढ़ाते जाए। जब 8 में मैंने 7 बढ़ाया तो कितना मिला, 15 का भी रविवार। 15 में 7 बढ़ाया तो कितना मिला, 22 का भी रविवार। और 22 में 7 बढ़ाया तो 29 का भी रविवार, 29 जून का रविवार। लेकिन पूछा क्या है, अब इतना हिसाब सब जानते हैं। 29 जून का रविवार था तो 28 जून का शनिवार होगा उत्तर। आप 1-2 दिन आगे पीछे वो तो हिसाब लग जाता है। अरे आपने 29 जून का पता कर लिया रविवार, तो 28 एक दिन पहले क्या होगा, शनिवार होगा। आगे 8 जून 2025 को रविवार, 3 जुलाई अगले महीने की बात आ गई है। लेकिन आप 7 बढ़ाएं तो ज्यादा लंबा गैप नहीं है महीने में। जून के बाद जुलाई, अगर 2-3 महीने का गैप होता तो उससे करते आप। है नहीं सर उससे करें, उससे भी करेंगे और महीने को भी आगे बढ़ा के। हमने हिसाब लगा लिया था कि 29 जून को क्या था, 7 दिन आगे बढ़ाकर हिसाब लगा रहे रविवार, 29 जून को रविवार। अब 7 आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा आगे निकल जाएगा, डायरेक्ट लगाया 30 सोमवार। 30 के बाद कौन सी तारीख आएगी जून में, 1 का क्या होगा, मंगल, 2 का, 3 का, 3 जुलाई। तो ज्यादा लंबी चौड़ी जो होती है बात, उसमें हम महीने आगे बढ़ाते हैं। जोड़े होता है तो 7 दिन आगे करके कर लेते हैं। बृहस्पतिवार। अब ऐसे करेंगे, लड़के पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है साहब। 8 जून और जुलाई 2 महीने ही तो केवल। जुलाई में कितनी तारीख है, 3। 8 जून, 8 दिन हटा दें, 30 में से 8 हटा दें, कितना बचा, 22। 7 का भाग 1 से 3 जैसा जैसे भाग नहीं जा रहा। 3 और 1 4 दिन आगे बढ़ाएं। रविवार में 4 दिन आगे बढ़ाएं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो ये जो महीना अगर गैप आगे जाता है तो हम ऐसे हिसाब लगा लेते हैं और उसी महीने के अंदर काम होता है तो 7 दिन आगे बढ़ाकर वही दिन लौटता है। इस बात का ध्यान रखें। ये हमारा कैलेंडर बारीकी से। यहाँ पर एक नया सवाल जो कि आप लोग महीने वाले और दिन वाले कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी। परेशानी होगी साल का गैप करना कि साहब 2020 को ये दिन है तो 2028 को कौन सा होगा। 4-5 साल का हिसाब कैसे लगेगा। ठीक, 1 जनवरी 2016 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2017 सन बदल गई है, लेकिन ज्यादा लंबी चौड़ी सन नहीं बदली। 1 सन आगे 16 से 17
तो एक बात बताया, मैंने आपको ये बताया था कि पहला दिन उसी साल का लास्ट दिन पकड़ रहे हैं, क्या होगा 1 जनवरी। लेकिन 2016 याद रखें आप लोग, लीप वर्ष है। कौन सी है? लीप। इसमें फरवरी 29 की पड़ेगी, एक दिन आगे जाएगा। 1 जनवरी को हमारा मंगलवार है, तो हमने हिसाब लगा लिया 31 दिसंबर लास्ट दिन पर आए। 2016 मंगलवार तो होगा नहीं, बुधवार होगा। हिसाब लगाया, बच्चे मंगलवार का देते हैं, वो लीप वर्ष का ध्यान नहीं रखते। बुधवार, तो 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 1 जनवरी। सन बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? 2017 और 1 जनवरी 2017 को पूछा तो क्या होगा? बता दें लड़के, बिल्कुल बृहस्पतिवार होगा। आप लोग इससे 1 साल आगे बढ़े। अभी अभी मैं डालूंगा 4-5 साल आगे कैसे बढ़ाए, ठीक? ऐसे हिसाब लगा लेंगे तो आप सन भी आगे बढ़ाएंगे। इनको नोट कर लें। अब आपके समझ में ये आ गया होगा कि एक ही महीने की तारीख कोई सी हो, आप कैसे दिन बताएंगे? डायरेक्ट 7 दिन आगे बढ़ा के। 6-7 महीने का गैप हो, यानी 12 महीने के अंदर कैसा भी हो, महीने के हिसाब से बताएंगे। 7 का भाग देने के बाद, वो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखना, नोट कर लेना। अब साल का गैप कैसे करेंगे? सामान्य वर्ष होगा तो पहला दिन और लास्ट का दिन देखेंगे, उससे साल आगे बढ़ाते जाएंगे। एक तरीका आपको डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट, कोई नियम कानून नहीं होगा कि 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, डायरेक्ट। 10 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा, वो तरीका रह गया है। सो आपके सामने मैं नोट कर रहा हूं, उसको नोट करें। तो बेटा, ये जो मैंने कोड लिखे, आपको ये कोड याद रखने हैं, और याद करना कोई ऐसी खास बात नहीं है। ये मैंने उधर क्वेश्चन डाले हैं 2, इनको मैं भी करूंगा, पहले इनको थोड़ा समझा दूं। कोड कैसे याद करना है? रविवार से शुरू करेंगे। रविवार, बहुत से टीचर शनिवार से शुरू करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, कितने दिन होते हैं? 7। 1 से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 0। 7 नहीं लेना है क्योंकि 7 से भाग चला जाता है, इसलिए लास्ट 0। याद हो गए होंगे। रविवार से शुरू करें, 1। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 1 2 3 4 5 6 0। और महीने के कोड याद नहीं होते हैं बच्चे, तो याद कैसे करेंगे? पहले आप महीने देखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब बच्चे ऐसे याद करते हैं, देखें 144, 12 का वर्ग, स्टार्टिंग में 12 का वर्ग, 144। 0 समेत 25, 5 का वर्ग, 0 25। 0 36, 6 का वर्ग। कैसे याद हो गया पता? 5 का वर्ग, वो 12 का वर्ग, 0 25 था यानी 5 का वर्ग, तो 144, 0 125, 0 136, तो 0 36, 0 36 और 146, पीछे वाला 12 का वर्ग है, लगभग 1 2 कम है। हो गए याद? याद करने का तरीका कैसे? 12 का वर्ग 144, जनवरी, फरवरी, मार्च। 0 25, जनवरी, फरवरी, मार्च, 144 में चला गया। अप्रैल, मई, जून, 0 2 5, 0 36, 3 इसमें चले जाएंगे, महीने आगे बढ़ाते जाएंगे, 146। तो आपको याद हो गए होंगे, ऐसे कोड याद कर लिए जाते हैं। हाँ, पर एक बात है, ये सामान्य वर्ष के लिए, खाली एक लीप वर्ष के लिए 2 कोड बदल जाते हैं, इनको स्पेशल ध्यान रखेंगे। जनवरी का हो जाता है 0 और फरवरी का हो जाता है 3। ये लीप वर्ष के लिए केवल 2 कोड बदलेंगे, बाकी सब यही रहेंगे। अब हमारे पास डायरेक्ट प्रश्न आता है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त वाले दिन तो ये पूछ रहे हैं कौन से दिन आजाद हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। डायरेक्ट कुछ नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे? 15 जो तारीख है उसमें 7 का भाग मैंने यहाँ लिख दिया है। किसी कोई भूल जाए तो 4 चीज याद रखनी है। तारीख में 7 से भागना, शेष देखें। 15 में हमने 7 से भाग दिया, तो शेष देखें कितना बचा? 1। ठीक। उसके बाद अगस्त का कोड देखें, यही लिखते जाए, प्लस
ठीक है, या आप ऐसे लिख लें डायरेक्ट। चले ठीक है, शेष पर लिखते जाएं या फिर ऐसे लिखते जाएं। अगस्त का कोड कितना है? 1947। कोई लीप वर्ष तो नहीं है, वैसे लीप हो जाना लो, अगस्त तो यहाँ पर आता है। अगस्त का कोड कितना? 3 प्लस 7 का भाग दूंगा, अभी इसमें दिया नहीं, इसमें दे दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में दे देना, ठीक है, ऐसे लिखने चाहिए। 15 डायरेक्ट 15 प्लस अगस्त का कोड कितना? 3 प्लस 1947। तो जो पीछे वाली सन है 47, उसमें 7 से भाग देकर शेष देख लें, ठीक है, डायरेक्ट शेष लिख लें, यहां रहने दें, कोई बात नहीं, इसको तो बाद में चला जाएगा बात। 7 से भाग दें, 7 6 42, कितना शेष बचा? 5। क्लियर, शेष लिख रहा हूं मैं, ध्यान दें। यहां तक गाड़ी कंप्लीट हुई। सन में 4 से भाग देकर लीप वर्ष देखें, जो पीछे 47 है उसमें हमको 4 से भाग देखना है, जितनी बार पूरा भाग लाए वो वाली वैल्यू लेनी है, शेष नहीं लेना है। इसमें लीप वर्ष कितनी पड़ती है उसको टोटल काउंट करना है। कितनी? 11 11। और फिर किससे भाग? 7 से। इसमें दे लेते तो 1 बचता, फिर भी वही बात है, कैसे भी कर लें आप। इसमें दे दें तो क्या बचेगा? अरे 7 का 2 में, इसमें 7 दूनी 14, 1 शेष बचा, 3 5, 7 का इसमें भी दे दें अभी 4, फिर 7 का चलाएंगे, चूंकि अभी 7 से ऊपर जारी जाएगी। 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 3 13, 13 में 7 का भाग दें, कितना शेष बचा? 6 6। अब 6 में नंबर पर क्या आ रहा है अगर देखें, ये कोड अब 6 आगे पीछे नहीं बढ़ाना है, किसमें बढ़ाएंगे? ठीक है, 6 में क्या करना है? 6 का कोड क्या है हमारा? शुक्रवार। हमको पता चला कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। इस प्रकार समझ में आई लड़के? एक और सवाल डायरेक्ट, 12 अगस्त 1996 कौन सा दिन था? पता नहीं है, अब आपके दिन का हिसाब लगाएंगे। अभी 1900 की गाड़ी चल रही है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी 1900, ये भी 1900, शताब्दी का भी एक थोड़ा अंतर आता है। अभी हम 2000 की बात करेंगे तो 2000 में थोड़ा सा चेंज होगा, एक पॉइंट। 1900 वाले की मैटर में याद रखना है, जैसा है जैसा। 12 में 7 का भाग 5 प्लस अगस्त का कोड 3, 96 है पीछे, इसमें पहले 7 का भाग देकर शेष फल निकालें और एक बार 4 का भाग देके पूरा देखें कितनी बार जाना है, बस 4 पॉइंट अपना लें। 7 का भाग देंगे लड़के, ऐसे ऐसे कर लें, मोबाइल से नहीं करें, मोबाइल से पूरा चला जाएगा। 7 देकर 7 बचे 2, 7 21, कितना बचा? 5। तो 5 अब कितने का भाग देंगे? 4 से। 4 से 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16। ध्यान रखें बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसके शेष को लिखते हैं, शेष नहीं लिखना है। 4 से जो भाग दिया तो पूरा कितनी बार जा रहा है वो लिखना है, वो उससे लीप वर्ष की पहचान होती है। फिर कैसे भाग देंगे? 7 से। आप परेशान हो रहे होंगे, इसमें देना पहले छोटा करना, उसे जोड़ा नहीं। 7 21, कितना बचा? 3, 3 इधर बच गया, 5 और 3 8, 7 से फिर भाग देते, 8 में कितना बचा? 1, 3 और 1 4 और 5 9, 7 से भाग देंगे कितना बचेगा? 2। जब 9 में 7 एक साथ 2 बचा, 2 शेष। 2 का कोड क्या हुआ? सोमवार। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, ऐसे प्रश्न इस प्रकार किए जाते हैं। तारीख में 7 से भाग, महीने का कोड, सन में 7 से भाग देना है, शेष देखना, 4 से भाग देकर पूरा देखना पड़ता है कितनी बार जा रहा है वो लीप वर्ष। जो आएगा शेष वो कोड चेक करना है यहाँ से। मैं आगे और 2-3 सवाल बताऊंगा, इनको नोट करें पहले। तो बेटा 2 क्वेश्चन और मैंने नोट किए, कोड वगैरह नहीं मिटा ले मैंने, आप देख सकते हैं, इधर देखें ध्यान से। 12 जनवरी 1996, ध्यान रखें, यह चक्कर पड़ सकता है, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। 96 लीप वर्ष है, जनवरी तो कोड चेंज होगा,
ध्यान रखना इस बात को। 12 जनवरी, 12 में 7 का भाग पहले लिखने चले, 12 ऐसे लिख लिया करें कि 7 का भाग देके लिख लू, छोटा हो जाएगा। 7 का भाग दे दें 12 में 5 प्लस जनवरी का कोड है, बच्चे करेंगे 1। ये लीप वर्ष है क्योंकि इसमें पूरा भाग चला जाएगा। बच्चे सोच रहे हो इससे पहले वाले में भी तो 96 था, उसमें कोड ये दोनों बदलते हैं, ये नीचे वाले नहीं बदलते। समझ में आई बात? वो उसमें अगस्त था शायद, जनवरी का अब डायरेक्ट निकाल लिया करेंगे आप। लेकिन अभी बच्चे गलती करेंगे, बच्चे करेंगे 2000 वाली शताब्दी लाएंगे, 2020, 2025, 2030, थोड़ी अंतर है, मैं एक पॉइंट समझाऊंगा, तुरंत कर लेंगे आप लोग, तुरंत एक आगे पीछे जोड़ना कर रहे हैं बस फाइनल आंसर में। इसलिए ये 1900 वाली शताब्दी चल रही है, 1950, 1930, 1992, 1998, 1900 कुछ, क्योंकि आपने 1900 वाली देखी होगी, उससे पीछे बस एक 2000 वाली चल रही है। 1800 वाली भी गई थी बहुत टाइम पहले, 1857 बताएंगे, ठीक है। लड़के 96 में पहले बेटा 7 का भाग देके शेष देखना है, याद रखेंगे 7 का भाग देके शेष और 4 का भाग देके पूरा कंप्लीट कितना जा रहा है। 7 से भाग देंगे इसमें, 7 एकन 7 कितना बचा, 6 7 21 कितना बचा 5 प्लस 96 में हमने पूरा 4 का दिया था, अभी एक बार कितना आ रहा था, 24 24 96, बिल्कुल 24। किससे भाग देना है लड़के, 7 से, बार बार 7 से देते जाते हैं, यहाँ भी दे चुके थे फिर भी एक और इसमें देने पहले छोटा कर लेंगे, जोड़े पूरे जोड़ रहे हैं आप, डर लगे हैं तो पूरा जोड़ लिया करेंगे। ये क्या है, 5 और 5 10 और 24 और 10 34, 34 में देते हैं 7 का भाग, 7 चौक 28, कितना शेष बचा 6 28 29 30 31 32 34 चौक 34 तो 28, 7 पन्ना 35 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना शेष बचा 6 का कोड पकड़ लें बस आप, 6 का कोड शुक्रवार। क्लियर? आप डायरेक्ट बता देंगे कि 12 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। इस पर आ जाए, 26 जनवरी 1950 हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी मनाई जाती है 1950। 26 में 7 का भाग 5 शेष, जनवरी का कोड जी ध्यान रखें, लीप वर्ष तो नहीं है, नहीं बदल जाएगा, 1 लीप वर्ष नहीं है 1। 50 में एक बार 7 का भाग शेष देखना है और एक बार 4 का भाग, इतना काम करना पड़ता है, इतना सरल काम। तो 49, एक शेष बच रहा है यहाँ पर, एक पूरा भाग कितना जाएगा ये देखना है। अब कुछ भी आए हमें पता नहीं है, 12 इतनी बात, कितने का भाग 12 और 13, या यहाँ भाग देके देखना कितना शेष बच रहा है, कितना शेष बचेगा 5, 5 और 1 6 और 1 7 से 7 में देना भाग, कितना शेष बचा, कितना बचा 5। अरे वो तो 0 हो गया, तो 5 तो रह जाएगा, या आप जोड़ के देखना टोटल 5 शेष बचेगा, 5 और 1 6 और 1 7, 7 और 5 जी 12 19, 19 में क्या था भाग 7 का, बचा 5, तो 5 का कौन सा दिन, बृहस्पतिवार। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 12 जनवरी वो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। इसको नोट करें। अब मैं अपनी वाली जो चल रही है 2000, जिसमें बच्चे जन्मे हैं 2002 2001, 2000 वाले का मैटर 2-3 सवाल करा दो, तो आप फ्री, कैलेंडर कंप्लीट। लगभग छोटे छोटे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं कि परसों कौन सा दिन था, विगत परसों, अगले आने वाले 2 दिन, 2-3 दिन का हिसाब तो आसानी से लगा सकते हैं। मैं 1-2 सवाल और कराऊंगा, इसको नोट करें बेटे। तो बेटा मैं आपके सामने एक अच्छा सा नोट लेकर आया हूं, इसको ध्यान रखेंगे आप, ध्यान दें बेटा। क्या अब अपनी जनरेशन 2000 वाली के 2018 को कौन सा दिन था, 2022 को कौन सा दिन था, 2025 को, 2026, 2030, 2099 तक कोई सा भी दिन बता सकते हैं डायरेक्ट। क्या करना है, 1900 से 1900 वाली में करा चुका हूं, कुछ नहीं करना छेड़खानी।
1800 वाली अभी मैंने सवाल नहीं डाला, लेकिन आप कर सकते हैं। 1800 से लेकर 1899 में जो शेष पर लास्ट में आता है उसमें कितना जोड़ना है? 2 जोड़ देंगे आप, तब दिन निकाल लेंगे फिर से। 2000 से 2099 में शेष में से -1 करना है बेटा। क्या करना है? -1। जो लास्ट में शेष आएगा उसमें से 1 घटा देंगे। अब आप सवाल पर आए, 14 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था? 14 फरवरी। ठीक, 14 भाग देना 7 का, शेष 0। 7 दूनी 14, शेष 0। फरवरी का कोड देखें बेटा, फरवरी का कोड अगर याद नहीं है तो आप ऐसे लगा लेना 144, बड़ा आसान भाई। 144 जनवरी फरवरी 4। 2018 में चक्कर पड़ जाएगा, जो 18 है इसमें एक बार 7 का भाग शेष देखना है और 4 से भाग पूरा कंप्लीट जाना चाहिए। कितनी बार? 7 का भाग लीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। 4 से भाग दें, 4 से भाग पूरा जाना चाहिए। कितनी बार वो देखेंगे? 4 चौक 16, 4 अपॉन 7। 4 और 4 8 और 4 12। 7 का भाग दिया 12 में, कितना शेष बचेगा? 5 शेष। लेकिन डायरेक्ट 5 का कोड नहीं देखें अभी आप। 2000 वाली लाइन है, 1 घटा दें, 5 में से 1 घटा दें, 4 बचा। 4 का कोड देख लें आप, क्या है दिन में? बुधवार। बुधवार आंसर। अब आप कभी भूलेंगे नहीं। 1 माइनस करते हैं अपनी जनरेशन में, जो लास्ट में शेष आएगा उसमें से 1 माइनस। और आप कहेंगे 4, मुझे तो कोड याद नहीं है। रविवार, रविवार से शुरू करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, 4। ठीक। 26 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था? 26 में 7 का भाग दें, 5। जनवरी का कोड 144 जनवरी। 22 में पहले 7 का भाग, 7 के 21, 1 शेष। 7 4 का भाग पूरा, 4 पन्ना 20, 5 अपॉन 7। 5 और 5 10, 11 12। 7 का भाग 12 में शेष देखना है, 5 शेष। लेकिन ये उत्तर नहीं है, 5 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो हमको देगा 4 और 4 का क्या पड़ रहा है? बुधवार। वाह, दोनों एक जैसे। ठीक। 26 जनवरी 2025, हमारी 2025 चल रही है और 2025 की जनवरी निकल चुकी है, नहीं निकली है, जून चल रहा है। तो हम देखेंगे 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था, पीछे वाला कौन सा दिन था? 26 में 7 का भाग 5, जनवरी का कोड 1। 25 में पहले 7 का भाग शेष देखें, फिर 4 से भाग पूरा देखें। 7 21, 4 शेष। 4 का भाग देना है पूरा, 4 पन्ना 20, 4 6 24। कितनी बार? 6 बार। कितने से भाग? 7। 5 और 1 6 और 4 10 और 6 16। 7 से भाग कितना शेष? 2। 2 शेष, लेकिन अभी गलत है, डायरेक्ट कोड नहीं देखेंगे, 1 माइनस करना है। तो कितना बचा? 1। 2 में से 1 कम कर लिया, 1 14। ये वाली गाड़ी है। 1 का क्या था? तो अब की बार आप देखेंगे कि जो हमारी 26 जनवरी निकल के गई है वो संडे की पड़ी होगी। आप देख सकते हैं कैलेंडर में रविवार पड़ा होगा। तो बेटा मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा रहा हूँ, कैलेंडर आपके समझ में आ रहा होगा। वैसे कैलेंडर बहुत टफ लगता है बच्चों को, छोड़ देते हैं बच्चे, लेकिन अब आप नहीं छोड़ेंगे। दिन के हिसाब से आप सीख चुके, डायरेक्ट दिन निकालना सीख रहे हैं। आप महीने के अंदर दिन सीख चुके, 7 आगे बढ़ाते जाएं। महीनों का गैप हो तो आप डायरेक्ट महीने बताना सीख चुके हैं कि कौन सा महीना चल रहा है उसमें कितने दिन बचे हैं, उसमें से घटा के फिर जनवरी में जो है उसको लिख के 7 का भाग देते जाएं और जो दिन आते हैं उनको आगे बढ़ाते जाएं। ठीक, ये हुए। आगे क्वेश्चन और देखेंगे, इनको नोट करें। बेटा मैंने एक इसमें सवाल 57 वाला लिया, 1800 वाला। ठीक है, आपको पता ही होगा मैं 1900 वाला करा चुका हूँ। 2000 वाली जनरेशन के आप कई सवाल हो चुके हैं। आप कैसा भी सवाल निकाल सकते हैं। आपको कोई पूछे कि 10 या जो अब मान लो दिवाली तारीख पता हो किसी को, तो दिन निकाल सकते हैं आप कि दिवाली कितनी तारीख की पड़ रही है, तो उसका दिन पता चल जाएगा। जैसे पहले मैं एक 1800 वाला बता दूं, फिर एक और क्वेश्चन लोड कर दे रहा हूँ अपनी ओर से। अपनी ओर से मैं इसी 2025 का मान लिया, अभी आगे आने वाला महीना में नवंबर ले लूं। नवंबर मैंने मान लिया 15 नवंबर पूछ लिया, 15 नवंबर 2025 को कौन सा दिन, को कौन सा दिन होगा। आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ
हिसाब लगाएं और सभी कमेंट में मुझे बताएंगे। डेट ऑफ बर्थ, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ सबको पता ही होगा, जैसे 2 फरवरी 1994, 10 फरवरी 1900। अच्छा हाँ, बच्चे परेशान रहते हैं, 2 फरवरी पहली बारी 2 आ गया, 7 का भाग नहीं जा रहा है, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। अगर 7 से कम तारीख आ जाएगी तो आप परेशान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इसमें तो 7 का भाग ही नहीं जा रहा है, शेष क्या बचेगा? तो आप 8 तारीख का निकाल लें। बिल्कुल, अगर 7 से नीचे कोई तारीख हो तो पहले 8 का निकाल लेना, वो पता चल जाएगा, दिन 2-3 दिन नीचे आ जाए, वो ज्यादा दिन थोड़ी नीचे जाना पड़ेगा। अरे जैसे मान लें हम 2 फरवरी का निकालना चाहते हैं तो 8 फरवरी का निकाल लें। 8 फरवरी का जब दिन पता चल जाएगा तो 7 फरवरी, 6 फरवरी, 5 फरवरी, 4 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी, 2-3 दिन पीछे नहीं आया जाएगा, बस उसके पास पहुंच जाए, सवाल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इससे घबराने के, डायरेक्ट रटे नहीं, कोई 5 फरवरी पूछ ले, ठीक है, हाँ बिल्कुल बताएंगे ये कैसा। पहले इसको देखें, पंचों का मैं ये तारीख आगे डालता जा रहा हूँ, 7 का भाग जा रहा है, 15 अगस्त, 7 से भाग दिया 1 से। अगस्त का कोड नहीं पता, कैसे याद रखेंगे? 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कटना थोड़ी जगह, याद नहीं है कोड, याद हो गए। 3, 57, पहले 7 का भाग या 4 का भी देना है पूरा, कोई चिंता नहीं है, किसी का भी देना है, लेकिन ध्यान रखना है 7 से शेष बचना चाहिए और 4 से पूरा कंप्लीट कितनी बार जा रहा है वो लिखना है। 7, 8, 56, 1 शेष बचा, 4 एकन 4, 1, 4 चौक 16, 14 बार, उधर 14, इधर शेष नहीं लिखना है। 7 से कंप्लीट हटा दें, कुछ शेष नहीं बचा। अरे शेष कहाँ बचा? वो तो पूरा कट गया, शेष देखना है वैसे में। 3 और 1 4 और 1 5। वाह, अब बच्चे कह रहे हैं 5 में तो भाग नहीं जा रहा, तो 5, अरे भाग नहीं जा रहा है तो उसी को लिख दें। ये आप करके देख लें, इसको देखें, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 3 19, 19 में देके देखें, 5। समझ में आई बात? इसी प्रकार जब 2 फरवरी बोला था मैंने, आप 8 का निकाल लें तो आप दो दो ही माने, ठीक है, उसको ही माने। ये तरीका पता चल गया आप लोगों को, मैं बताना चाहता था। क्या बचा लड़के? क्या हुआ? 5 बचा, लेकिन उत्तर नहीं है। 1800 वाली बात है, और 1800 वाली में 2 जोड़ना है। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 7। और 7 वाला जो कोड होगा वो कौन से दिन का होगा, ये देखें आप। 7 तो आता ही नहीं है, तो क्या होगा? अरे 6 वाले पर आ जाए। अभी बच्चे परेशान के, ये 7 आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही दिमाग चला, 7 में भी 7 का भाग चला जाएगा, तो कितना शेष बचेगा? और 0 पर क्या आता है? शनिवार कि रविवार? तो 1 से रविवार शुरू किया था, शनिवार आ गया, नहीं आ गया? बच्चे कह रहे 7 का तो कोई कोड ही नहीं है। अरे या तो आप यहां पकड़ लें, इसमें 2 बाद में जोड़ लेना है, तो क्या हो गया? 7 से भी 7 में भाग चला जाएगा, तो शेष क्या बच रहा है? 0। और 0 पर क्या आता है? शनिवार। तो ये आपको तरीका समझने जो है, डायरेक्ट ये तो सीखा ही नहीं है, थोड़ा आगे पीछे का 1-2 दिन का हिसाब लगा ले, तो दिन ही तो है, दिन आगे पीछे बढ़ जाएगा घट जाएगा। तो बेटा इसका क्या आंसर आ रहा है? शनिवार। ठीक, इसको देखें, 15 नवंबर 2025 को कौन सा दिन था? पता नहीं है, तो 15 में 7 का भाग 1। नवंबर का पूरा याद है क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4। 25 में पहले 7 का भाग 4 शेष बचेगा, 4 से भाग 6 बार कंप्लीट, क्लियर? 4 और 1 5 और 4 9, 9 में 7 का भाग दे दें पहले, 2, 6 और 2 8, 8 में 7 का भाग दे दें कितना? 1। लेकिन ये अभी उत्तर नहीं है, 2000 वाली लाइन है, 2000 वाली लाइन में एक घटा दें, एक में से एक घटा दें, 0। 0 किसका कोड होता है? शनिवार। अब आप देख सकते हैं कैलेंडर में एक बार कि 15 नवंबर 2025 का शनिवार पड़ रहा है क्या? आप आसानी से निकाल सकते हैं। दिवाली देख लें किस तारीख की है, केवल उसका दिन बता देंगे, या 15 अगस्त की तो तारीख बता चुके हैं हम 2025 में, वो तो सब आपको पता ही है।
ठीक है, तो बेटा इसको सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। अब आपका कोई सवाल ऐसा नहीं बचेगा। छोटे छोटे सवाल हैं, गत परसों ये दिन था तो उसमें कितने दिन पड़ेंगे, आज सोमवार है तो अगले दिन क्या होगा, ये छोटे छोटे सवाल तो महीने में आप 7-7 दिन आगे बढ़ा के कर सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो लगभग कैलेंडर 90% कंप्लीट हो चुका है। एक दो सवाल वैसे हो सकता है कि आप ना कर पाए, लेकिन आप अपनी एक्सरसाइज के सभी सवाल करके देखना, इसी टाइप के सवाल मिलेंगे और लगभग सभी सवाल हो जाएंगे। 90% आपके सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का काम इतना ही। धन्यवाद।